विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाता में कर देंगे। ये सारी बातें इनकी जुमला हो गई, ये सारी बातें इनकी जुमला हो गई। और इन्होंने जो कहा वो नहीं किया, और जिसको कहे नहीं वो किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो झूठ का अब तक भारत के इतिहास में इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखे, जो 24 घंटा केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के बाद लूट करने में दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री साबित हुए। चंदा जो बांट दिए हैं, इधर गांव में गौ माता कहते हैं और गौ माता के डॉक्टरों से चंदा लेके आपको झंडा बैनर समा के प्रचार करा रहे हैं। आपको एक वैक्सीन दिए कोरोना में, जिसको दुनिया ने फेल कर दिया, ब्रिटेन में मुकदमा दायर हो गया, ये हालत हो गई। तो साथियों, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। एक तरफ लोकतंत्र है, संविधान है और देश की आजादी को बचाने का सवाल। हम तमाम लोगों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बहुत सुंदर संविधान, उतना ही सुंदर हमारा देश है। ये 34-35 राज्यों का देश, जिनमें विभिन्न संस्कृति भाषा है, तमाम नदियां हैं, गंगा से लेके सतलज से लेके यमुना हमारे देश को सींचती है। दुनिया में सबसे सुंदर देश। उसी तरह से हमारा उतना ही सुंदर हमारा संविधान। आप गीता पढ़ते हो, आप कोई बाइबल पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई गौतम बुद्ध पढ़ता है, कोई जैनी पढ़ता है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन भारत का 1,40 करोड़ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ते हैं और वो संविधान सबको इस देश में आदर दिया है, सम्मान दिया है। और वो पहला ही पन्ना आप खोलेंगे, उस पर लिखा रहेगा हम भारत के लोग। न हिंदू लिखा है, न मुसलमान लिखा है, न ईसाई लिखा है, न कुछ लिखा है। कौन गोरा है, कौन काला है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, वह संविधान की ताकत है जो आजादी से पहले आप याद करना चाहता हूं आपको। जब देश आजाद नहीं था तो जखनिया विधानसभा में 7-8 वोट पड़ते थे। आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव के संविधान सबको आजादी दिया। एक कटवाने का सबसे गरीब आदमी और अंबानी जो सबसे देश का बड़ा धनी आदमी है, उसका भी वोट उन्होंने बराबर किया। आज वही संविधान है। गांव में जो बड़े से बड़े ताकतवर हैं, वो गरीब के घर जाकर हाथ जोड़ के वोट मांगने का काम करते हैं। इतने सुंदर संविधान को बार बार भाजपा के लोग खत्म करने की बात करते हैं। इस लोकतंत्र को रोक रहे हैं। सारी संस्थाएं जो लोकतंत्र की थी, उस पर कब्जा कर लिए। ईडी सीडी के माध्यम से केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक सबको गिरफ्तार कर लिए। सब जेल की हवा खा रहे हैं। इनके अजीत पवार, प्रफुल्ल कुमार महंतो और ये बंगाल के कुरुम राय, तमाम लोग जो भ्रष्टाचार पे डूबे हुए लोग हैं, जिन पर सीबीआई ने चार्जशीट दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज भी भाजपा के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप शिकायत लेके जाएंगे तो पहले शिकायत से पहले आप पर कार्रवाई होगी, इसके बाद शिकायत वाली पर कार्रवाई
कि ये जो संविधान है हमारा बहुत ही सुंदर संविधान, हम यहाँ चाहे हुए आप लोगों को ये आप जरूर कहेंगे कि मित्रों अपने अहंकार को छोड़ दो। ये सचमुच देश में इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं होगा, इस देश की आजादी खत्म होगी, इस देश का लोकतंत्र खत्म होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म होगा। इसको बचाने के लिए आप तमाम भाइयों का मैं आह्वान कर रहा हूं, अपना अहंकार जरूर छोड़ के डॉक्टर भीमराव के चित्र को लेके उन ऊपरियों गरीबों के बीच जाइए, उन्हें जगाइए कि देश बचाने का सवाल है, देश में गरीबों की रक्षा करने का सवाल है। जब संविधान खत्म होगा इस देश के दलित अल्पसंख्यक से लेकर गरीब छोटे व्यापारी ये कहीं का नहीं रहेंगे। जो आजादी दिया संविधान उस पर आप आगे बढ़िए। साथियों, ये लंबा तकरीर है, लंबी बातें होगी। हम चाहेंगे कि आपके बीच में प्रत्याशी जी आएंगे, आप बात करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है पूरा काल में आपने देखा है, इनका जवाब दीजिए और निश्चित तौर से अहंकार को खत्म करके उन गरीबों के घर जाइए। और एक बात करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, गांधी की महानता, अम्बेडकर की समानता और भगत सिंह की निडरता के विचारों को लेकर हिंदुस्तान की गली गली में जाइए और हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र और संविधान और इस देश की आजादी को बचाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।